दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हिंडन नदी किनारे साईं उपवन बड़ी ही सुंदर जगह है। यहाँ पर साईं बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है। सुबह का वक्त था, श्रद्धालु साईं मंदिर में आते जा रहे थे। उसी समय लाल रंग की स्कूटी से गोरे रंग की खूबसूरत लड़की और एक स्मार्ट सा दिखने वाला लड़का वहां पहुंचे। स्कूटी को खड़ी कर वे दोनों मंदिर के अंदर गए। कोई 10 मिनट के बाद जब वे दोनों साईं बाबा के दर्शन करके बाहर निकले तो उनके चेहरे खिले हुए थे। यह हसीन जोड़ा आसपास से गुजरने वाले लोगों की नजरों का आकर्षण बना हुआ था, लेकिन उन दोनों को लोगों की नजरों की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। वे अपनी ही दुनिया में मशगूल थे। जैसे ही दोनों बाहर निकले तो मंदिर परिसर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। तभी वहां मौजूद लोगों को एक आदमी उस सुंदर जोड़े की लाशें बिछाकर तेजी से लिंक रोड की तरफ भागता हुआ दिखाई दिया। मंदिर परिसर के अंदर लाल सूट पहने एक लड़की और एक लड़के की रक्तरंजित लाशें औंधे मुंड पड़ी थीं। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। लड़का लड़की के कपड़े खून से सने थे, उनकी सांसें साथ छोड़ चुकी थीं। वहां पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। वहां उपस्थित चश्मदीदों से इस घटना के बारे में पूछताछ शुरू की गई। कुछ लोगों ने बताया कि मृतक लड़की और लड़का कुछ ही देर पहले लाल स्कूटी से एक साथ मंदिर आए थे। जब दोनों साईं बाबा के दर्शन करने के बाद बाहर निकल रहे थे, तभी पहले से घात लगाए हत्यारे ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने जब दोनों लाशों की शिनाख्त कराने की कोशिश की तो भीड़ ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। यह देख इंस्पेक्टर ने आरटीओ ऑफिस से उस लाल रंग की स्कूटी का विवरण मालूम किया जिससे वे आए थे। आरटीओ ऑफिस से मृतका की शिनाख्त प्रीति उर्फ गोलू, निवासी विजय विहार, गाजियाबाद के रूप में हुई। पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर थोड़ी देर में लड़की के घर वाले भी रोते बिलखते हुए घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने लड़की की शिनाख्त के साथ साथ लड़के की भी शिनाख्त कर दी। मृतक सुरेंद्र चौहान उर्फ अन्नू था। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि उनकी बेटी प्रीति और सुरेंद्र चौहान बहुत जल्द परिणय सूत्र में बंधने वाले थे। सुरेंद्र के माता पिता भी इस रिश्ते के लिए राजी थे। घटनास्थल की जांच के दौरान वहां पर .9 mm पिस्टल के कुछ खोखे और मृतका प्रीति की लाल रंग की स्कूटी बरामद हुई, जिसे पुलिस टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। जांच टीम ने एक बार फिर साईं उपवन में लोगों से घटना के बारे में पूछताछ शुरू की तो पता चला कुछ लोगों ने एक लंबी कदकाठी के आदमी को वहां से भागते हुए देखा था। वह अधेड़ उम्र का आदमी था जो कुछ दूरी तक भागने के बाद वहां खड़ी एक कार में सवार होकर फरार हो गया था। हालांकि मंदिर परिसर में 8 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी खराब थे। मृतका के पिता प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रीति सुबह 7 बजे ड्यूटी पर जाने के लिए निकली थी। वह वसुंधरा के वनस्थली स्कूल के यूनिफॉर्म स्टॉल पर नौकरी करती थी। प्रमोद कुमार से पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतक सुरेंद्र चौहान के पिता खुशहाल सिंह को भी कोतवाली बुलाकर उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उनके बेटे की हत्या में कल्पना नाम की औरत का हाथ हो सकता है। दरअसल सुरेंद्र का गाजियाबाद के ही प्रताप विहार में शीशे के सामान का कारोबार था। इसी कारोबार के लिए सुरेंद्र ने कुछ समय पहले कल्पना से कुछ रुपए उधार लिए थे। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए उन तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करने लगी जिस पर आगे बढ़कर हत्यारे तक पहुंचा जा सकता था। इसमें पहला तथ्य घटनास्थल पर मिले .9 mm पिस्टल से फायर की गई गोलियों के खोखे थे। इस प्रकार के पिस्टल का इस्तेमाल आमतौर पर पुलिस अधिकारी करते हैं। यह सुराग इस तथ्य की ओर इशारा कर रहा था कि हत्यारे का कोई न कोई संबंध पुलिस डिपार्टमेंट से है। दूसरा तथ्य मृतक सुरेंद्र उर्फ अन्नू के पिता खुशहाल सिंह के अनुसार उनके बेटे को कर्ज देने वाली औरत कल्पना से जुड़ा था। तीसरा सिरा मृतका प्रीति और उसके मंगेतर सुरेंद्र की बेमेल उम्र से ताल्लुक रखता था। दरअसल प्रेमी सुरेंद्र की उम्र अभी केवल 26 साल थी, जबकि उसकी प्रेमिका प्रीति की उम्र 32 साल थी। इसलिए यहाँ इस बात की संभावना थी कि उनके बीच उम्र का यह फासला उनके परिवार के लोगों में से किसी सदस्य को पसंद नहीं आ रहा हो और आवेश में आकर उसने इस घटना को अंजाम दे दिया हो। इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण बिंदु था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। प्रीति उर्फ गोलू की उम्र अधिक थी। यह भी संभव था कि उसके प्रेम संबंध पहले से किसी और लड़का के साथ रहे हों।
पहले प्रेमी को पता चल गया हो कि प्रीति की शादी सुरेंद्र चौहान से हो रही है। संभव था कि उसने प्रीति को सबक सिखाने के लिए सुरेंद्र का काम तमाम कर दिया। वारदात के समय उसके साथ उसका मंगेतर सुरेंद्र चौहान भी था, इसलिए गुस्से से बिफरे पहले प्रेमी ने उसको भी मार डाला हो। इन सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करके पुलिस टीम हत्यारे तक पहुंचने के प्रयास में जुटी थी। पुलिस टीम ने 27 मार्च को एक बार फिर दोनों के परिवार के पुरुष और महिला सदस्यों तथा वारदात के वक्त साई उपवन में मौजूद चश्मदीदों को बुलाकर पूछताछ की, साथ ही प्रीति और सुरेंद्र के मोबाइल फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाकर उनकी गहन जांच की। इस जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आईं। प्रीति के पिता प्रमोद कुमार ने बताया कि उनका एक रिश्तेदार दिनेश कुमार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात है। उसका चौहान परिवार के घर पर काफी आना जाना था, लेकिन जिस दिन यह दोहरा हत्याकांड हुआ उस दिन के बाद वह बुलाए जाने के बावजूद वारदात वाली जगह पर नहीं आया था और प्रीति के अंतिम संस्कार में भी वह शामिल नहीं हुआ था। यह बात प्रमोद कुमार और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत अटपटी लगी थी। पुलिस टीम ने दिल्ली पुलिस में ट्रैफिक विभाग में तैनात एएसआई दिनेश कुमार से पूछताछ करने का मन बना लिया। घटनास्थल पर .9 mm पिस्टल के खाली खोखे मिले थे, जिसकी वजह से भी वारदात में किसी पुलिस वाले के शामिल होने का शक था। इसलिए अब एएसआई दिनेश कुमार से पूछताछ करना बेहद जरूरी हो गया था। पुलिस टीम ने एएसआई दिनेश कुमार से संपर्क करने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुए। आखिरकार सुबह एक मुखबिर की सूचना पर उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। जब उससे इस दोहरे हत्याकांड के बारे में पूछताछ शुरू की गई तो उसने जो कुछ बताया उससे रिश्तों में उलझी एक सनसनीखेज कहानी उभर कर सामने आई। प्रमोद कुमार अपने परिवार के साथ गाजियाबाद के विजय विहार में रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां थीं। वह बड़ी बेटी के हाथ पीले कर चुके थे। दूसरी बेटी प्रीति उर्फ गोलू और उससे छोटी बेटी अभी पढ़ाई कर रही थी। 22 वर्षीय प्रीति मिलनसार स्वभाव की थी। वह जिंदगी के हर एक पल का पूरा लुत्फ उठाने में विश्वास रखती थी। बड़ी बेटी की शादी के 1 साल बाद प्रमोद कुमार ने प्रीति के भी हाथ पीले कर देने की सोची। उन्होंने उसके लिए कई जगह रिश्ते की बात चलाई, मगर प्रीति किसी न किसी बहाने से शादी करने से इनकार कर देती थी। प्रीति का अपनी बड़ी बहन के घर काफी आना जाना था। अपने हंसमुख स्वभाव की वजह से वह बहन की ससुराल में भी काफी घुल मिल गई थी। उसके जीजा का जीजा दिनेश कुमार दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था। दिनेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के पिलखुआ का रहने वाला था। उसकी पत्नी और बच्चे पिलखुआ में ही रहते थे। दिनेश जब भी रमेश के घर आता वह प्रीति से खूब बातें करता था। भला की हसीन और दिलकश प्रीति की चुलबुली मीठी बातें सुनकर वह भाव विभोर हो जाता था। प्रीति को भी दिनेश से बातें करने में खुशी मिलती थी। वह उस समय उम्र के उस पड़ाव पर भी पहुंच गई थी जहां एक मामूली सी चूक भविष्य के लिए नासूर बन जाती है। लेकिन इस समय प्रीति या उसकी बहन सीमा ने इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। धीरे धीरे प्रीति की जिंदगी में दिनेश का दखल बढ़ने लगा। अब वह प्रीति से उसके गाजियाबाद स्थित घर पर भी मिलने आने लगा था। इतना ही नहीं, जब कभी प्रीति या उसके परिवार में अधिक रुपयों की जरूरत होती वह अपनी ओर से आगे बढ़कर उनकी मदद करता था। प्रीति के पिता प्रमोद कुमार भी दिनेश कुमार के बढ़ते एहसानों के बोझ तले इतने दब चुके थे कि दिनेश के रुपए वापस करना उनके वश के बाहर हो गया। दिनेश कुमार ये रुपए प्रीति के घर वालों को यूं ही उधार नहीं दे रहा था। दरअसल दिनेश कुमार अपनी उम्र से लगभग आधी उम्र की प्रीति के ऊपर न केवल पूरी तरह से फिदा था बल्कि प्रीति के साथ उसके शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। वह प्रीति को किसी न किसी बहाने से अपने साथ घुमाने ले जाता था, जहां दोनों अपनी हसरतें पूरी कर लेते थे। समय का पहिया अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। इन दिनों वह ट्रैफिक विभाग में सीमापुरी सर्कल में तैनात था। प्रीति के साथ जिस सुरेंद्र कुमार नाम के लड़का की जान गई थी वह मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला था। उसके पिता खुशहाल सिंह सेना में रह चुके थे। करीब 2 साल पहले उनका छोटा बेटा सुरेंद्र कुमार उर्फ अन्नू उत्तराखंड से गाजियाबाद आ गया था और प्रताप विहार में शीशे का बिजनेस करने लगा था। 2 साल तक अथक मेहनत करने के बाद आखिर उसका काम चल निकला। इसके बाद उसने अपने माता पिता को भी अपने पास बुला लिया था। कुछ ही महीने पहले उसकी मुलाकात प्रीति उर्फ गोलू से हुई थी।
पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। सुरेंद्र से मुलाकात होने के बाद प्रीति फोन से सुरेंद्र से अक्सर बात करती रहती थी। दिन गुजरने लगे, उनके प्यार का रंग गहरा होता चला गया। कुछ दिनों के बाद सुरेंद्र और प्रीति का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। प्रीति के घर वाले इसके लिए राजी हो गए थे। शादी की बात तय हो जाने पर दोनों प्रेमी खुश हुए। हालांकि प्रीति की उम्र सुरेंद्र से करीब 6 साल ज्यादा थी, मगर दोनों में से किसी को इस पर जरा भी एतराज नहीं था। प्रीति सुरेंद्र के साथ शादी के लिए तो दिलोजान से रजामंद थी, किंतु उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दिनेश के साथ उसके विगत कई सालों से जो प्रेमिल संबंध थे उनसे निकलना आसान नहीं था। वजह यह कि दिनेश कुमार किसी भी हालत में उसकी शादी किसी और से नहीं होने देना चाहता था। प्रीति को अपने काबू में रखने के लिए दिनेश ने उसकी हर जायज नाजायज मांग पूरी की थी। हाल ही में उसने प्रीति के पिता को 3 लाख रुपए उधार भी दिए थे। प्रीति के घर में उसका इतना दखल था कि वह बेधड़क जब चाहे तब उसके घर आ जा सकता था। प्रीति और सुरेंद्र के बीच जब से प्यार का सिलसिला शुरू हुआ था, तब से प्रीति ने एएसआई दिनेश से मिलना जुलना कम कर दिया था। पहले तो दिनेश कुमार प्रीति और सुरेंद्र के प्यार से अनजान था, लेकिन 4 से 5 दिन पहले जब प्रीति ने उसका फोन रिसीव करना बंद कर दिया तो वह सोच में पड़ गया। दिल्ली पुलिस में 25 सालों से नौकरी कर रहे दिनेश कुमार को यह समझने में देर नहीं लगी कि मामला बेहद गंभीर है। फिर भी उसने किसी तरह प्रीति को फोन करके उससे बातें करने की कोशिश जारी रखी। लेकिन 2 दिन पहले प्रीति ने दिनेश कुमार के लगातार आने वाले फोन से परेशान होकर अपने मोबाइल फोन का सिम बदल लिया। मामला बिगड़ता देख दिनेश कुमार समझ गया कि प्रीति किसी कारण उससे संबंध तोड़ने पर आमादा है, जिसके कारण उसने प्रीति को सबक सिखाने की ठान ली। सुबह अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वह शाहदरा निवासी अपने दोस्त पिंटू शर्मा के पास गया। उसकी मारुति स्विफ्ट कार पर सवार होकर वह प्रीति के घर जा पहुंचा। कार पिंटू शर्मा चला रहा था। प्रीति के घर पहुंचकर जब उसे पता चला कि प्रीति साईं उपवन मंदिर गई है, तो वह उसका पीछा करता हुआ वहां भी पहुंच गया। उधर साईं मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही प्रीति और सुरेंद्र अपने जूतों की ओर बढ़े, तभी दिनेश कुमार प्रीति से बातें करने के लिए आगे बढ़ा। उसने प्रीति को अपनी ओर बुलाया, मगर प्रीति ने उसकी ओर देखकर अपनी नजरें फेर लीं। यह देख दिनेश कुमार की त्योरियां चढ़ गईं। वह आगे बढ़ा और प्रीति का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा, मगर प्रीति ने उसका हाथ झटक दिया। प्रीति की यह बात दिनेश कुमार को बहुत बुरी लगी। तभी उसने अपना सर्विस पिस्टल निकाला और प्रीति के ऊपर फायर कर दिए। प्रीति को खतरे में देखकर सुरेंद्र उसे बचाने के लिए दौड़ा तो दिनेश ने उसके भी सीने में 3 गोलियां उतार दी। इसके बाद वह बाहर स्विफ्ट कार में इंतजार कर रहे पिंटू शर्मा के साथ वहां से फरार हो गया। गाजियाबाद पुलिस की नजरों से बचने के लिए 5 दिनों तक दिनेश कुमार अपने रिश्तेदारों के घर छिपा रहा। दिनेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शाहदरा से इस हत्याकांड में शामिल रहे उसके दोस्त पिंटू को भी गिरफ्तार कर लिया। वारदात में प्रयोग की गई एएसआई दिनेश कुमार की सर्विस पिस्टल, 3 जीवित कारतूस तथा स्विफ्ट कार भी गाजियाबाद पुलिस ने बरामद कर ली। दिल्ली पुलिस ने भी एएसआई दिनेश कुमार को उसके पद से बर्खास्त कर दिया। इस समय दोनों हत्यारोपी जेल में बंद हैं। उधर गाजियाबाद पुलिस के आला अधिकारियों ने इस सनसनीखेज वारदात की गुत्थी सुलझाने वाली टीम का मनोबल बढ़ाते हुए 25,000 रुपए के पुरस्कार से नवाजा है। इस घटना पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको इस घटना से रूबरू कराने का मकसद किसी को डराना या परेशान करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। क्राइम की दुनिया से जुड़ी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।